Start. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Next, high knee. 1, 2, 3. 3. Change. 1, 2, 3. 1. One more. Last. Last. High intensity. Good work. Harrison बॉल वाला बहुत अच्छा था. Nice. अब देखिए, आप रोजाना फिटनेस के लिए पसीना बहाते हैं, हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में क्यों नहीं आता? क्या ये सिर्फ लाइफस्टाइल की गलती है या इसके पीछे है कोई छिपा हुआ डिसऑर्डर? सोचना तो बनता है. ठीक कहा आपने, सोचना बनता है. तभी तो हम एम्स की एक ताजा स्टडी लेकर आए हैं और इस स्टडी के मुताबिक हजारों हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए हाई बीपी असली कारण है. हार्मोनल डिसऑर्डर, इसे कॉन्च सिंड्रोम भी कहते हैं. अब दरअसल क्या होता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बनाने लगता है, तब बॉडी में सोडियम बढ़ता है और पोटेशियम घटता है, जिससे ब्लड प्रेशर डेंजर लेवल तक पहुंच जाता है. और एम्स की स्टडी कहती है कि लगभग 10 हाइपरटेंशन पेशेंट्स में से एक की ये प्रॉब्लम हो सकती है. और नतीजा हार्ट फेलियर और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. किडनी डैमेज और रीनल डिसीज का रिस्क भी बढ़ता है. दिल की दीवार मोटी होने लगती है, जिससे ब्लड प्रेशर लगातार दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो पाता. और अब सोचिए, लाखों लोग ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं, पर असल वजह हार्मोनल हो तो दवा भी काम नहीं करती. पहले ये माना जाता था कि ये सिर्फ 40 से कम उम्र वालों में होता है, लेकिन अब जो नई स्टडी आई है उस स्टडी के मुताबिक ये हार्मोनल डिसऑर्डर किसी भी उम्र में हो सकता है. 18 साल से लेकर 60-70 साल तक के हाइपरटेंशन पेशेंट्स भी इसकी चपेट में आ सकते हैं. तो याद रखिए, हाई बीपी सिर्फ नमक और लाइफस्टाइल का खेल नहीं है. कई बार आपके हार्मोन से भी आपके खिलाफ काम किए होते हैं, और इस दुश्मन को हराने का तरीका है सही समय पर टेस्ट और सही इलाज के साथ रोजाना योग अभ्यास, और जो रोजाना हमें स्वामी जी बताते हैं. अगर आप अपने शरीर के अंदर के इसी बैलेंस को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको योग करना होगा, और स्वामी जी हमें बताएंगे कि किस तरह से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं. स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. प्रणाम स्वामी जी. स्वामी जी प्रणाम. बहुत बहुत प्रणाम. देखो, आज आपकी एक्सरसाइज में देख रहा था, क्या बात है, आप तो एकदम ऐसे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट हेल्थ इन्फ्लुएंसर की तरह आप ऐसे छलांग लगा रहे थे. कमाल कर दिया भाई. ओहो. अब स्वामी जी आपके शिष्य हैं तो कुछ तो सीख ही रहे होंगे. स्फूर्ति ओज तेज देख करके हम अभिभूत हैं. बस अगली बार हुसैन जी को भी मैदान जंग में उतार देना. स्वामी जी तो सूत्रधार हैं हमारे के साथ. हाँ, ज्योत्सना जी, ईशा जी, मीनाक्षी जी, अमित जी, हुसैन जी. अरे हुसैन जी बहुत जबरदस्त ऊर्जा के स्रोत हैं. और हमारे यहाँ पर भी देखो, आप बाएं तरफ जिनको देख रहे हो ना, संतोष जी ने, मनोज जी ने और ओम प्रकाश जी ने कैंसर को मात दी है. लो, मनोज जी ने ब्लड कैंसर को, संतोष जी ने थायराइड के कैंसर को, और ओम प्रकाश जी ने स्टमक कैंसर को मात दी है. जादूमणि ने तो कल इसका भाई आया था, उसने 80, इसने 95 यूनिट इंसुलिन को बंद कर दिया. 2 चीजों पर बड़ी लुटाई हो रही है वह देश में, एक दवाई और दूसरी भाई पढ़ाई. और इन दोनों लूटों से बचाने का काम इंडिया टीवी के माध्यम से हो रहा है. करोड़ों लोग इस लुटाई से बच रहे हैं और जुटे हुए हैं योग की जुटाई में, योग में जुट गए. और देखो पीछे बहन, ये थायराइड जो है उस पर मिट्टी का लेप लगाते हैं, थायराइड धनिया के पानी के साथ खिलाते हैं, और उसके लिए एक तो ये भुजंगासन कराते हैं. डबल चिन भी इससे अच्छी हो जाती है, थर्ड भी अच्छा हो जाता है. एक तो ये, और दूसरा इसमें होता है ये मत्स्यासन, ऐसे थायराइड के लिए.
यूं ऐसे, ये, और फिर जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है हमारी तरह से, वो तो फिर ये भी कर पाएंगे, ये ऐसे ऐसे। ये बड़ा जबरदस्त है थायराइड का बैलेंस, और उसके द्वारा हार्मोनल इम्बैलेंस। अच्छा स्वामी जी, सब पहले तो बटन हो रखा आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। वाकई अमित, ज्योत्सना, ईशा कमाल का इन्होंने की पोजीशन हासिल कर ली आपके साथ अभ्यास करते करते। थोड़ा बहुत मैं भी सीख ही रहा हूँ आपसे, और बहुत सारा अभ्यास तो बिटिया हमारी हमसे कराती हैं आजकल रोज़ाना, तो मेकअप हो जा रहा है कुल मिलाकर के। लेकिन स्वामी जी, अक्सर बीमारी की वजह बहुत सारे लोग कुछ और समझ रहे होते हैं, होती कुछ और है, और इस कंफ्यूजन में मामला कई बार बिगड़ जाता है। अब देखिए, अगर कोई इंसान रोजाना योग प्राणायाम कर रहा है, फिर भी उसका ब्लड प्रेशर काबू में नहीं है, कंट्रोल नहीं होता, तो क्या इसे सिर्फ लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम मानना चाहिए, या इसके पीछे कोई और छुपा हुआ रीजन हो सकता है, जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम? हाँ, कई बार ऐसा लग रहा है कि हम तो सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, ठीक ठाक खा पी रहे, अच्छी चीज़ें को जी रहे, ये ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ गया? कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है और वेट भी ठीक है, तो फिर कोई छुपा हुआ कारण है। उसमें एक कारण है जो दिखता नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो बैलेंस के लिए तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, ऐसे भी, और ऐसे एक हाथ कंधे के ऊपर, एक हाथ पीछे जंघा के ऊपर, यूँ घूम के देखो, ऐसे आ जाता है। ये घूम के तो उसका आएगा ना जिसका शरीर थोड़ा काबू में होगा, बाकी का तो बहुत बेकाबू हो रखे लोग। ऐसे ऐसे, और फिर बैलेंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है सूर्य नमस्कार। चलो तुम तो ये करो ऐसे, और जो मेरे साथ सूर्य नमस्कार कर सके, बहुत जरूरी है। हाँ, ये, और जो है अपने तन मन जीवन को संवारे। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सबसे पहले थायराइड का ठीक करना जरूरी है, फिर जो कर सके सर्वांगासन और शीर्षासन करना जरूरी है। जो कर सके वो ये सूर्य नमस्कार, और जो कर सके उनके लिए है फिर शीर्षासन। ये बड़ा जबरदस्त। मेधावटी खा ले, मेमोरी ग्रिड खा ले, तो हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रश्न ही नहीं। मेधा क्वाथ, ओमेगा भी ऐसा ही है। घर में फ्लैक्सीड ले ले 100 ग्राम, मगज 100 ग्राम, थोड़ा थोड़ा करके, और थोड़ा उसमें फिर तिल भी डाल ले, थोड़ा गुड़ शक्कर या मुनक्का, खजूर, अंजीर सबसे अच्छे विकल्प है मीठे के। खजूर, मुनक्का, अंजीर, गुड़, शक्कर, हनी। बाकी चीनी का बाइकॉट, सफ़ेद जहर, चीनी, मैदा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद नमक, और ये सफ़ेद रिफाइंड ऑयल। हाँ, जो कर सके वो ऐसा कर ले, और 1-2 मिनट ऐसे करने से ना, ओहो, जबरदस्त बेनिफिट होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रश्न ही नहीं होगा। और तन के साथ अपने मन को भी संवारने के लिए रोज उपवास, इंटरमिटेंट उपवास और उपासना। अच्छा स्वामी जी, देखिए बीपी एक ऐसी परेशानी है कि शरणागति में जीने का अभ्यास करें, और ये कर ले भुजंगासन। हाँ, जिसका लोगों को पता ही नहीं चलता। वो तो कहते हैं यार मैं गुस्सा ही नहीं करता, वो जाने अनजाने गुस्सा करते रहते हैं। कई बार गुस्सा नहीं भी करते तो भी बीपी हाई हो जाता है बहुत सारे लोगों का। तो स्वामी जी, एम्स की स्टडी ये कह रही है कि करीब हर 5 में से 1 हाई बीपी के मरीज में प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म जैसी हार्मोनल बीमारी हो सकती है। अब स्वामी जी, योग के नजरिए से क्या हार्मोनल इम्बैलेंस को भी योग साधना से काबू में किया जा सकता है? योग साधना ऐसी है, उसको इस साधना ही इसलिए इसका नाम है योग साधना। सब चीजों को साधा जा सके वो साधना, सब चीजों को जिससे साध लेते हैं। लो भाई,
सब चीजों को साध लिया, वो योग की साधना। तो योग से सब चीजों को साध ले, तो जो कर सके वो ऐसे और ये ऐसे। अब देखो, अब इतना तो सब कर सकते हैं, और थोड़ा स्वस्थ है तो यूं भी कर सकते हैं। और फिर आज मैं ट्राई करता हूँ, ऐसे कर रहे थे, यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं। मजा आ गया। तो ये जो है पूरा जो जैसे धीरे धीरे साधते चले, भुजंगासन ऐसे ही कर ले। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पिए, और फिर गाय का घी पी ले, सोच आदि से निवृत्त होकर के। कभी हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रश्न ही नहीं। स्वामी जी देखिए, आज का जो कार्यक्रम है थोड़ा ज्यादा हमने साइंटिफिक बना दिया है, ताकि लोग समझें कि शरीर में कितनी भगवान ने साइंस लगाई है, कितना विज्ञान है इसके अंदर छिपा हुआ, और एक एक नस नाड़ियों में कितना बड़ा विज्ञान है। सुपर साइंस जी स्वामी जी देखिए, ब्रह्मांड पिंड में और स्वयं ब्रह्म वो खुदा ऑलमाइटी गॉड सन्निहित है, प्रतिष्ठित है। स्वामी जी एल्डोस्टेरोन जो है, ये हार्मोन जब ज्यादा बनने लगता है तो शरीर का सोडियम और पोटेशियम इनका बैलेंस खराब हो जाता है, और यही ब्लड प्रेशर बिगड़ने की वजह बनता है। तो स्वामी जी क्या कुछ खास योगाभ्यास हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स को और नर्वस सिस्टम का बैलेंस साधने में हमारी मदद करें? मात्र 2 अभ्यास, एक ये भुजंगासन ऐसे, ये दूसरा ये मर्कटासन। ये 2 अभ्यास कर लो, ऐसे ऐसे। फिर मात्र 2 अभ्यास, ये तो पूरे स्पाइनल कॉर्ड के लिए, हमारे 33 जो रीढ़ की हड्डी के मणके हैं, 33 के 33 मणके, वो इससे अच्छे हो जाएंगे। और फिर 2 अभ्यास, मंडूकासन और पवन मुक्तासन। पूरा का पूरा अंदर का शरीर तंत्र स्वस्थ हो जाएगा। 33 वर्टिब्राज के लिए भुजंगासन, मर्कटासन, और फिर पूरे आंतरिक तंत्र को किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से बचाने के लिए पवन मुक्तासन और मंडूकासन। ये इतना कर लिया तो सारे केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस रहेगा। फिर 2 आसन जो सर्वांगासन और शीर्षासन हम पहले कर चुके, ये हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। और कितने इजी है, कोई भी कर सकता है। देखो पवन मुक्तासन करने में क्या, पंजे नीचे कर दबे हुए, एड़ियाँ नितंब के ऊपर ऐसे लगी हुई, ऐसे तो सभी कर सकते हैं। जो हमारी तरह से थोड़े हल्के फुल्के हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं। इतना अच्छा लगता है। मोटे मोटों को तो ऐसे करते करते ही गैस भी निकल जाती है। इससे पेट, पाचन तंत्र भी अच्छा हो जाता है। लीवर, किडनी, पेनक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, पूरी इंटेस्टाइन अच्छी हो जाती है। ऐसे एक और बैठ करके, इतना इजी, इतना सहज सरल। और वात पित्त कफ त्रिदोषों का, सत्व रजस तमस का, सारे केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, बैलेंस ऑफ बॉडी, बैलेंस ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड बैलेंस इन एक्शन। लो, समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम। योग नाम है समता का, संतुलन का, और यही है जीवन की कुशलता, और यही है अल्टीमेट स्किल ऑफ आवर लाइफ। दिस इज योगा, दिस इज द अल्टीमेट विजन एंड एग्जीक्यूशन। दृष्टि और दक्षता, जीवन में दृष्टि और दक्षता हो फिर तो बस बल्ले बल्ले है।
मंडूक आसन। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और नर्वस सिस्टम को कैसे ऐसे हो गया तो हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस रखना है। कतई नहीं रहेगा। अच्छा स्वामी जी, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म जो है, इससे दिल की वेंट्रिकल्स मोटी हो जाती हैं और स्ट्रोक का खतरा दोगुना हो जाता है। अब स्वामी जी, ऐसे कौन से अभ्यास हैं जो हार्ट की हेल्थ के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को सबसे ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं, सबसे ज्यादा कारगर बनाए रखते हैं? बिल्कुल सिंपल। एक तो ये ऐसे करें क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक, ये दो, और फिर ऐसे ऐसे, ये तीन, हाँ, और ये चार, ये गोमुखासन। कितनी सिंपल है ऐसे। और पांचवा अनुलोम विलोम, हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत, या अर्जुन आरिष्ट ले लें, अर्जुन घनवटी ले लें, और लौकी, जितने भी ये लौकी, तोरई, परवल, टिंडे, ये लंबी लंबी सब्जियां ना, गार्ड फैमिली की, अलग अलग बोटल गार्ड, ये हेल्थ गार्ड की तरह काम करते हैं, बड़ी अच्छी आती। और हाँ, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो लहसुन का प्रयोग कर लो, अर्जुन की छाल का प्रयोग करो, लिपिडोम ले लो। हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए तो ये देखो, कोलेस्ट्रॉल केयर ये बना रखा, कोलेस्ट्रॉल केयर, डायबिटिक केयर, ऑर्थो केयर, रीनल केयर, लीवर हेल्थ, किडनी हेल्थ, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें। प्रकृति ने, परमेश्वर ने इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना रखी हैं, फिर भी लोग विकृतियों में फंसे जा रहे हैं। तो ये हार्ट के लिए तो बेस्ट है जो अभी बताया जी। ना तो पेस मेकर लगाना पड़ेगा, ना बाईपास, ना जो प्लास्टी, ना हार्ट में कोई ब्लॉकेज होगा, ना हार्ट की नलियाँ चौड़ी चौड़ी होंगी, ना नीडी नीडी होगी। किसी की सिकुड़ जाती है, किसी की फैल जाती है, और किसी को तो हार्ट के वाल में लीकेज हो जाता है, किसी को कैल्सिफिकेशन, किसी को अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, किसी की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है, किसी का तो इजेक्शन फ्रैक्शन ही घट जाता है। ये सारे उपद्रव जो आज बातें बताइए, इनको अपनाएंगे, उनके ठीक हो जाएंगे। नहीं तो 5 से लेकर के 25 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं हार्ट के लिए, और फिर भी ओरिजिनल हार्ट जैसा होता है ना, वैसा काम इन सिंथेटिक दवाओं से, और जो मॉडर्न सर्जरी करवाते हैं ना हार्ट की, बाईपास, एंजियोप्लास्टी, फिर जुगाड़ तिकड़म करके हार्ट का करंट बोले कम हो गया, इसको वो लगाना पड़ेगा पेस मेकर। तो इन सारे झंझटों से, संकटों से बच जाएंगे मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल स्वामी जी, बीमारियों के उपद्रव से बचने का, झंझटों से और झंझावात से बचने का तरीका तो आपने बता दिया है, लेकिन बस लोगों को उस तरीके को फॉलो करने की, अमल करने की ज़रूरत है। स्वामी जी, एम्स की एक रिसर्च सामने आई है, उसका जिक्र कर लेती हूँ। अनुलोम विलोम करो भाई। ये कहती है कि बीमारी, ये जिसका जिक्र हुसैन भी कर रहे थे, सिर्फ बूढ़ों में नहीं होती है, बुजुर्गों में नहीं होती है, बल्कि 18 साल के युवाओं से लेकर 70 साल तक की आयु के किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। अब जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको आप कौन से प्रिवेंटिव योग टेक्निक्स अपनाने की सलाह देंगे जिससे वो इस तरह की हार्मोनल डिजीजेस से बच सके? एक तो जंक फूड, फास्ट फूड से बचे। ये जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन का जो एक्सपोजर हो रहा है, ये डिजिटल कॉलोनाइजेशन, एक बहुत बड़ी गुलामी का दौर है ये, डिजिटल गुलामी, इससे बचें। फिर कंप्यूटर गेम की बजाय रियल गेम खेलें, थोड़ा दौड़ लगाएं, थोड़ा सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा दंड बैठक लगाएं। और देखो जो है, अभी हमने एक दौर तो कर दिया एक्सरसाइज का, पोस्चर्स का, दूसरा है ये तो ये योगा फॉर यूथ का फॉर्मेट है, ये भस्त्रिका फास्ट, कपालभाति भी फास्ट करें, पर थक जाए तो धीरे धीरे करें। और यूथ को दूध, दही, घी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अच्छी चीज़ें खानी पीनी चाहिए। आजकल यूथ जो है
वो सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल स्टीरॉइड्स ले रहा है। ओहो हो, प्रोटीन पाउडर्स के नाम पर मास गेनर और अलग अलग प्रकार के टोले शोले बॉडी को बनाने के लिए। ये सब छोड़ दो, जितना दूर रहोगे सिंथेटिक चीज़ों से, सिंथेटिक चीज़ों का बाइकाट करो, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक ये विटामिन न्यूट्रास्यूटिकल्स। और अब तो विदेशी कंपनियों का भी बाइकाट चल रहा है। जब अमृत हमारे सामने है तो फिर पता नहीं क्यों जहर पी रहे, विष पिए जा रहे हैं। योगामृत पियो, ज्ञानामृत पियो, भक्ति का अमृत पियो, आयुर्वेदो अमृता नाम। अमृत है हरि नाम जगत इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो आनंद हो गया साहब। 5 बार भी कर लेते ना, और 5 मिनट कोई कर ले तो पूरे पिंड में ब्रह्मांड का सामर्थ्य जागृत हो जाता और ब्रह्म अभिव्यक्त हो जाता, ब्रह्म के साक्षात मूर्त विग्रहवान रूप हो जाते मेरे भाई हुसैन जी अमित जी। स्वामी जी, आपके साथ जो लोग रोजाना योग कर रहे हैं और जो लोग रोजाना योग करते हैं वो आपसे एक और दिलचस्प सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। स्वामी जी, डॉक्टर कहते हैं कि अगर दवाओं से बीपी कंट्रोल ना हो और ब्लड टेस्ट में पोटेशियम लो आ जाए तो फिर स्क्रीनिंग की जरूरत होती है। लेकिन बहुत सारे लोग स्वामी जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या योग के जरिए बगैर टेस्ट करवाए ही शरीर में हो रहे इस तरह के इम्बैलेंस को पहचाना जा सकता है? उसके लक्षण क्या क्या हैं? कैसे महसूस किया जाए कि इस तरह का इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में? तो देखो, जब अनायास ऐसे बैठे बैठे लगे, कुछ चक्कर से आ रहे हैं, कुछ कमजोरी सी आ रही है, कुछ अनमना सा लग रहा है, ठीक ठाक सा नहीं लग रहा, तो देखो टेस्ट तो कराने पड़ेंगे। लेकिन ये अच्छी इंडिकेशन नहीं है। कभी कभी आंखों के सामने ऐसे धुंधलापन चक्कर से आने लगे और फिर अचानक नींद उड़ने लगे, अचानक सिर भारी सा होने लगे, ये एकदम डल सा फील करें, तो ये ब्लड प्रेशर के लक्षण हो सकते हैं। कई बार बहुत लो फील करें तो लो बीपी, कई बार बहुत हाइपर सा फील करें, गुस्सा बेवजह ही आने लगे तो समझ लो गड़बड़ी है, तो संभल जाओ, ब्लड प्रेशर है। बार बार पेशाब आने लगे, रात को भी बार बार ऐसे यूरिन आ रहा है, बड़ी उम्र में तो थोड़ा प्रोस्टेट के कारण से भी आता है, और फिर ऐसे ही अचानक पसीना से आने लगे, चक्कर से आने लगे, तो बीपी शुगर के साथ थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अचानक वजन बढ़ने लगे, घटने लगे, अथवा अचानक कमजोरी से आने लगी, पता लगा हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से ही हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। लो, कुछ लोगों का अचानक ऐसे जेनेटिकली भी किसी को लो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम रहती है। तो हमने तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखा भी है और उसको हील भी किया है। ये माइनर थैलीसीमिया हो, मेजर थैलीसीमिया हो, तो ये सब चीज़ें और सूक्ष्म व्यायाम के साथ, आसनों के साथ, प्राणायाम के साथ ऐसे अपने आप को उभारे फिर योग से, और फिर जो चीज़ है कुछ तो ऐसी महसूस हो जाता है। अब जैसे दर्द है तो वात बढ़ा हुआ है ना, श्लेष्मा ज़्यादा बड़ा, नाक बंद है, आँख कान या सब रुंध रहे हैं, फेफड़े में कंजक्शन है, तो कफ बढ़ा हुआ है ना, एसिडिटी हो रही है। फिर आज तक भाई बोल रहे थे गले में पानी आ जाता है, तो क्या है, हाइटस हर्निया हो गया है, हाइपर एसिडिटी, फिर कोलाइटिस, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो कुछ चीज़ें तो वात पित्त कफ त्रिदोष सामान्य रूप से सरफेस पर भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब ये लंबे समय तक रहते हैं ना, तब ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स को आक्रांत कर लेते हैं चारों ओर से। स्वामी जी, कारण का मामला तो ऐसा हो गया है, शत्रु हमें घेर लेते हैं, दबोच लेते हैं। कारण इतने ज्यादा हो गए हैं, जैसे लगता है कि किसी बुयाम में बहुत सारे कारणों को भर के उनको हिला दिया गया हो, अब उसमें से पहचानते रही कि किस वजह से क्या हो रहा है। अब ऐसे ही कारणों में से देखिए, शहरों में आजकल क्या है कि हर चीज के लिए एक डेडलाइन लगी हुई है, और उससे पैदा होता है स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं हो पा रही है। अब इस एम्स कह रहा है कि बीपी और हार्मोनल इम्बैलेंस को की वजह नींद की कमी भी है, और इससे किडनी की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। तो अब स्वामी जी, योग निद्रा जो शरीर को गहरी नींद दे सके ताकि हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, तो नींद कैसे आए लोगों को अच्छी?
बात देखिए कहां से कहां जा रही निकल के। नींद के लिए एक उपाय तो ये है, हाँ एक तो ये तरीका है, देखो ऐसे लेट गए, शरणागति योग, निद्रा योग, सहज निद्रा, सहज समाधि योग निद्रा, मुक्तो एवासी सर्वदा, श्रीमद् भगवद गीता अष्टावक्र गीता योग वशिष्ठ का वेदांत का उद्घोष, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म मेरे भीतर है। शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि रामोहम कृष्णोहम हनुमतहम आत्माहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम। ऐसे ये ऐसे सांसों के साथ पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दिया, साक्षी भाव से दृष्टा भाव से और सांसों पर मन को टिका लिया। एक क्षण में ही विश्राम मिल जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति। गजब है स्वामी जी, इससे बाहर आ जाते हैं। ऐसे कहीं जो मेरे शासन करते हैं ना, मेरे सहयोगी यहाँ सो ना जाए। ओ हरे राम राम। तो स्वामी जी किडनी के बारे में बात कर लेते हैं। किडनी का ख्याल जरा कैसे रखना है, प्याज का प्रयोग, कैसे बीच बीच में किडनी को प्याज डिटॉक्स का कर लेना चाहिए, औषधाना मखाने का प्रयोग, ये आपने अच्छा बताया है। किडनी को डिटॉक्स करना है तो प्याज तो जो है ये निद्रा के लिए है, और लौकी बड़ी अलौकिक है, और जौ का आटा या जौ का दलिया, और साथ में कपालभाति, और ये थायराइड के लिए ये यहाँ से दोनों हाथों में दोनों पैरों में कपालभाति करते करते ही। स्वामी जी प्राणायाम को आज ठीक से जरा समय देते हैं। ये किडनी के लिए यहाँ से और यहाँ से मेरा भी प्रिय है, और जितने बहुत बड़े जरूरी। बुजुर्ग आपको चाहते हैं वो भी कहते हैं कि हुसैन भाई आजकल आप जो है प्राणायाम के लिए समय नहीं निकाल रहे, तो आज जरा ठीक से प्राणायाम एक बार फिर से करते हैं। कई दिनों से हो नहीं पा रहा है। एक सिलसिलेवार तरीके से सही से प्राणायाम कैसे करना जिससे 99% बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाए। पर किडनी और लीवर के साथ और सारा, हाँ ये इसको जोड़ते हैं जरा। लंबे गहरे श्वास लेने से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंद में कोष 72 को 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, अष्ट चक्र नव द्वार और 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। ये मोटापा के लिए, शुगर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए जबरदस्त है। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। पूरा सांस लेना, पूरा छोड़ना, चलते समय, दौड़ते समय, जोगिंग के समय, दंड बैठक के समय, सब हम तो हंसने का करते। फिर कपालभाति गजब है सब, एक साथ इंटरनल हेल्थ, सारे टोटल इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पिनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, टेस्टिकल्स, लंग, हार्ट, थायराइड, ब्रेन, सब एकदम अच्छे। किससे? कपालभाति सहज गति से। जिनका बीपी हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बैक एक है, कमजोरी है, धीरे करें, करें जरूर साहब, गजब है। 1 मिनट में 60 से लेकर के 100-120 बार तक। वैसे हम तो 150 बार भी कर लेते हैं ऐसे। ये अपवाद है, ये ठीक है। 1 सेकंड में 1 स्टॉप, 1 सेकंड 1 स्टॉप, 1 स्टॉप 1 सेकंड, ये प्रैक्टिस। इसी दरमियान किडनी के लिए ये पॉइंट, लिवर के लिए ये पॉइंट, हार्ट के लिए ये पॉइंट, कान के लिए ये, आँख के लिए, थायराइड के लिए, कमर दर्द के लिए अलग, ये स्ट्रेस के लिए ये, और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अंगूठा दोनों हाथों में, दोनों पैरों में से दबा लो। साथ साथ लो, इसको मंडूकासन योग मुद्रासन में भी करा देते। इसलिए मैं कहता हूँ वी आर टीचिंग हियर इंटीग्रेटेड योगा, ये है बड़ी बात। तो देखो कपालभाति, पूरा अंदर का ताना बाना, सारे इंटरनल ऑर्गन्स और उनकी सारी इंटरनल एक्टिविटीज। बॉडी तो ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलती है ना, 99% ये बॉडी माइंड सोल सब ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चल रहा है। भगवान खुदा अल्लाह और एक नैसर्गिक व्यवस्था पर, उसके गड़बड़े होने से ही सारी अव्यवस्था और सारी अस्वस्थता होती है। तो कपालभाति
और बाह्य प्राणायाम तो अद्भुत है साहब। कपालभाति तो सारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, और बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्वरेता होने के लिए। गृहस्थों का दाम्पत्य जीवन, ब्रह्मचारी योगी सन्यासी ऊर्ध्वरेता बनेंगे, कुंडलिनी जागरण होगा। इसको 5 बार से लेकर 5 मिनट तक किया जा सकता है। श्वास को अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ते, बाहर रोक देते, तीन बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। लगता है गजब है साहब। ये स्वामी जी, प्राणायाम करते करते मेरे चक्षु जागृत हो गए और मेरे मन में एक सवाल आया। मैं उसका जवाब जानना चाह रही थी कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जैसे कि आज की स्टडी भी बताती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस से होती हैं और फिर वो घातक रूप ले लेती हैं। तो शरीर में जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है तो क्या कोई ऐसा सिम्टम है जो हमें बिना जांच के या बिना घातक बीमारियों के तक शरीर पहुंचे उससे पहले बता दे कि कुछ इम्बैलेंस हो रहा है हार्मोन्स का शरीर में? हाँ, ये सबसे खराब सिम्टम तो ज्योत्सना जी, जैसे आपके ज्ञान चक्षु खुल गए ना, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। जो ये जो कहते हैं ना, मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरा तो कुछ करने का ही जी नहीं कर रहा, मेरा तो मरने का जी कर रहा है, मेरे को तो खुद को मारने का, किसी को और को मारने का जी कर रहा है। जब नेगेटिव थॉट्स बहुत आए, ये हार्मोनल इम्बैलेंस से होते हैं। आजकल तो हैप्पी हार्मोन्स के इंजेक्शन, हैप्पी हार्मोन्स की गोलियाँ खाने लग गए। इंडोर्फिन, कैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, इसकी सच में गोलियां खा रहे हैं लोग। और वो गोली खाते, इंजेक्शन लगाते, आदमी को ऐसा लगता है अरे बड़ी खुशी मिल रही है। वैसे हम तो क्षण मात्र में, संकल्प मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप भी जरा मुस्कुराओ रे सब। एक तो होता है जोर से हंसना, दांत फाड़ के ही। एक होता है ऐसे सहज प्रसन्नता। God is blessing me, Almighty is helping me। खुदा अल्लाह भगवान वाहिगुरु अकाल पुरख मुझे आशीष दे रहा है। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, बड़े राही परम पद के तुम्हारे अंश बन जाए, ऋषि के वंश बन जाए। न हो वे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। ओहो, गजब है। ये अनुलोम विलोम करते करते, तो ये जब बहुत ज्यादा ऐसे माइंड स्वामी जी उल्टा पुल्टा तो खुश हो जाएगा। हाँ, तो हैप्पी रील्स का मूड स्विंग, स्वामी जी हम रुक ये कर लेते हार्मोनल हैं, इम्बैलेंस क्योंकि का आपने बड़ा हैप्पी सबसे सा माहौल बना दिया है। तो हैप्पी रील बनाने हाँ, के लिए आपको वो हेल्थ happy अच्छी reel रखनी जरूरी होगी स्वामी जी। तो हेल्थ रील्स का वक्त आ गया है स्वामी जी। स्वामी जी, फिटनेस से जुड़ी रील्स की भरमार है इस वक्त सोशल मीडिया पर। अब इसमें यह फर्क करना मुश्किल हो जाता है कौन सी सही है कौन सी गलत है। मीनाक्षी की एक रील देखिए, उसके बाद बताइए कि इसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत तो नहीं थी। आज की हेल्थ रील लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए जो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। आज एक ऐसी हेल्थ रील बनाऊंगी जिसका अगर आपने समय से इस्तेमाल कर लिया तो फिर चाहे वो एड़ी का दर्द हो, टखने का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कोहनी का दर्द हो या किसी भी जॉइंट का दर्द क्यों ना हो, वो यूं रफू चक्कर हो जाएगा। तो करना क्या है, ये है हमारे पास काला तिल और ये रहा मेरा पैन। 4 चम्मच काला तिल आपने डाला, 4। इसी का एकदम आधा आपको डालना है मेथी दाना, ये 2 चम्मच। इसके बाद आपको डालनी है इसके अंदर अजवाइन, कितनी, 1 चम्मच। और इसका आधा आपको डालना है ये कलौंजी, और इसे आपको कर लेना है ड्राई रोस्ट। जब आप इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो फिर इसका एक पाउडर तैयार कर ले, और उस पाउडर के अंदर आपको मिक्स करना है तकरीबन 2.5 चम्मच सौंठ। और जैसे ही ये 2.5 चम्मच सौंठ इसके अंदर जाएगा तो आप यकीन मानिए, पानी में घोलकर इसका 1 चम्मच, गुनगुने पानी में घोलकर इसका 1 चम्मच अगर आप पी लेते हैं तो फिर चाहे वो कहीं का भी जोड़ों का दर्द क्यों ना हो, वो यूं छूबंतर हो जाएगा। तो इसे आजमा कर देखिए और फिर बताइए आराम मिला या नहीं। और 25% दर्द तो मीनाक्षी की रील देखने के बाद ही दूर हो जाएगा। क्या बात है, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। बस अब इसको एक ही संशोधन कर सकते हैं, जिनको पानी में घोल करके पीने में थोड़ा अटपटा सा लगता है ना,
तो जो है उसको क्या करें, इसमें थोड़ा गुड़, शक्कर, मुनक्का, खजूर या अंजीर डाल करके और इसके लड्डू से बना लें। और थोड़ा गोंद जो है वो रोस्ट नहीं करना पड़ेगा, गोंद को तो तिल के तेल में, गाय के घी में भून करके वो भी इसके अंदर डाले तो हड्डियां ऐसी मजबूत बन जाती हैं। आजकल स्याह गोंद, बबूल का गोंद, कुमठ का गोंद, बड़े गोंद की चर्चा है। तो ये बस इसमें गोंद और डाल करके और थोड़ा गुड़, शक्कर, मुनक्का, खजूर, अंजीर डाल करके लड्डू बना करके खा लें। 100 साल तक घोड़े की तरह दौड़ेंगे, कोई जोड़ दर्द नहीं होगा, ऐसे टनाटन रहेंगे। ठीक है स्वामी जी, अब जरा सवालों को शामिल कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने सवालों के जवाब के इंतजार में। पहला सवाल जम्मू से सुषमा का है। उनके पति हैं, 60 साल उनकी उम्र है, किडनी में सिस्ट उनको हो गया है, 9 mm का साइज है। अब ये सिस्ट कैसे खत्म होगा स्वामी जी? किडनी की सिस्ट हो, ब्रेस्ट की सिस्ट हो, यूट्रस ओवरी में हो, सिस्टोग्रिट और काचना गोकुल वृद्धि बाधिका तो है, एक ओरोग्रिट हो रहा है। सारे शरीर की ओरा को ठीक करके, ये बहुत जोरदार है। ओरोग्रिट बहुत दिनों के बाद भूल ही गया था मैं। पूरे शरीर की ओरा को, एनर्जी को, दिस बॉडी इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट ओराज, डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। तो ये ओरोग्रिट, सिस्टोग्रिट और कपालभाति और गोखरू का पानी ले और थोड़े दिन घी आदि ना खाएं, बस सिस्ट गायब। पूरे शरीर में कहीं पर भी किसी को भी सिस्ट है, सबके लिए है ये सिस्टोग्रिट, वृद्धिबाधिका, काचनार गुग्गुल और ओरोग्रिट। स्वामी जी, अब एक सवाल हल्द्वानी से आया है। भोपाल सिंह का ये सवाल है, 20 साल से शुगर इन्हें है, डायबिटिक न्यूरोपैथी अब हो गई है, तो क्या किया जाए? और लंबे समय तक डायबिटीज रहती है, जैसे मैं बोल रहा था ना। ए जादूमणि देखो इधर आ, इसका भैया तो मधुसूदन, कल उसका तो 80 यूनिट बंद हुआ और इसका 95 यूनिट बंद होगा। इसके लिए ताली बजाओ। और ये बच गया न्यूरोपैथी से। बैठो। आंखों में प्रॉब्लम आए तो आंवला का प्रयोग, अनुलोम विलोम करो। और ये न्यूरोपैथी के लिए तो अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। आंखों में प्रॉब्लम आए तो आई ग्रिट, पूरा नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आए तो न्यूरोग्रिट, किडनी की प्रॉब्लम आए तो रीनोग्रिट, पूरे शरीर में प्रॉब्लम आए, कमजोर हो जाए तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लेना। तो डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस खत्म। और खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मधुनाशिनी, मधुग्रिट 2 सुबह शाम ले लो, बात ही पूरी हो गई। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होंगे और भारत बनेगा मधुमेह मुक्त भारत। जी स्वामी जी। और अगला सवाल स्वामी जी रांची से है, सुष्मिता का। उनकी उम्र 58 साल है, हाई कोलेस्ट्रॉल और थायराइड बढ़ा हुआ है। स्वामी जी उपाय जानना चाह रही हैं। सुमिता का सवाल है, थायराइड के लिए तो थायराइड, धनिया का पानी, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी और ये जो है कोलोग्रिट भी हमने जो है गार्लिक और एक है लिपिडोम, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए ना, ये कोलेस्ट्रॉल के पीने में भी बड़ा टेस्टी। मैंने आज ही सुबह सुबह इसका उद्घाटन किया, पिया, बड़ा ज़बरदस्त है। तो ऐसे ही पी लेंगे। लौकी का जूस तो होम रेमेडी है ही सो है। और कपालभाति, गर्म पानी, अर्जुन की छाल, दालचीनी पी ले तो गजब हो जाएगा साहब। कहीं शरीर में खून में गाढ़ापन नहीं, तो जिनका खून गाढ़ा है, ब्लड थिनर की जरूरत नहीं, कोलेस्ट्रॉल की दवा की जरूरत नहीं, आज जो उपाय बताए इनको सब अपनाना। और कभी किसी को ब्रेन स्ट्रोक का, हार्ट अटैक आदि कुछ नहीं होगा और कोलेस्ट्रॉल रहेगा एकदम टनाटन। स्वामी जी, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि आपने हमारा सवाल शामिल नहीं किया। दरअसल में 3 सवाल नहीं शामिल किए, हमने करोड़ों सवाल शामिल किए और करोड़ों लोगों के जिस सवालों के जवाब आपको मिल गए। अगर फिर भी आपके सवाल का जवाब आज नहीं मिला है तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, आपके सवाल का जवाब कल आपको जरूर मिलेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी। और आपकी अदालत में जबरदस्त है इस बार तो भाई, अक्षय कुमार का जोरदार शो है। धन्यवाद, आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।